बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करें। दौरा ऑस्ट्रेलिया में नाकाम और नामुराद पाकिस्तानी टीम वतन वापस लौट आई। कुछ खिलाड़ी कराची एयरपोर्ट पर उतरे और लाहौर के प्लेयर्स ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। लाहौर पहुंचने वाले खिलाड़ियों में अजहर अली, मोहम्मद आमिर, राहत अली, उमर अकमल, वहाब रियाज, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज और हसन अली शामिल हैं। कप्तान अजहर अली समेत सभी क्रिकेटर्स ने मीडिया से गुफ्तगू से परहेज किया। दौरे के दौरान कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया से तीनों टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई। इसी तरह वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना रहा और 5 मैचेस की सीरीज में सिर्फ 1 मैच जीता, जबकि 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको अपडेट कर रहे हैं खेल के मैदान से। दौरा ऑस्ट्रेलिया में नाकाम और नामुराद पाकिस्तानी टीम वतन वापस लौट आई। कुछ खिलाड़ी कराची एयरपोर्ट पर उतरे और लाहौर के प्लेयर्स ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। लाहौर पहुंचने वाले खिलाड़ियों में अजहर अली, मोहम्मद आमिर, राहत अली, उमर अकमल, वहाब रियाज, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज और हसन अली शामिल हैं। कप्तान अजहर अली समेत सभी क्रिकेटर्स ने मीडिया से गुफ्तगू से परहेज किया। दौरे के दौरान कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई। इस तरह वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना रहा और 5 मैचेस की सीरीज में सिर्फ 1 मैच जीता, जबकि 4 में शिकस्त का सामना रहा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया में नाकाम और नामुराद पाकिस्तानी टीम वतन वापस लौट आई। कुछ खिलाड़ी कराची एयरपोर्ट पर उतरे और लाहौर के प्लेयर्स ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। लाहौर पहुंचने वाले खिलाड़ियों में अजहर अली, मोहम्मद आमिर, राहत अली, उमर अकमल, वहाब रियाज, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, हसन अली शामिल हैं। और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए जेर तकमील वेस्ट इंडीज के दौरे पाकिस्तान को यकीनी बनाने के लिए जायज क्लार्क लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान ने उनका इस्तकबाल किया। दौरे में पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ समेत पंजाब हुक्काम के दीगर ओहदेदारों से भी मुलाकात होगी। अहम खबर से आपको आगाह करें। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए जेर तकमील वेस्ट इंडीज के दौरे पाकिस्तान को यकीनी बनाने के लिए जायज क्लार्क लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान ने इस्तकबाल किया। दौरा पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ समेत पंजाब हुक्काम के दीगर ओहदेदारों से मुलाकात होगी। अहम खबर से आपको आगाह करें। आपको बताते चलें कि आईसीसी टास्क फोर्स इन पाकिस्तान के सरबराह जायज क्लार्क की लाहौर आमद हुई तो उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान मौजूद थे। उनके साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद और दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। जायज क्लार्क आईसीसी के सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ पाकिस्तान पहुंचे। उनके 2 रोजा दौरे में पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ समेत पंजाब के दीगर ओहदेदारों से मुलाकात भी शेड्यूल है। शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें। आपको बताएं कि शकरगढ़ में सफाक वालिद अपने ही खून का दुश्मन बन गया। 2 बेटियों को जिंदा दरकोर कर दिया। एक बेटी जाँ बहाक हो गई जबकि दूसरी को तशवीशनाक हालत में कीचड़ वाले घड़े से निकाल लिया गया। नियो न्यूज ने मामला उठाया तो पुलिस ने संगदिल बाप को गिरफ्तार कर लिया। रिश्तेदारों के मुताबिक मुलजिम का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं, उसके दिमाग का ऑपरेशन भी हो चुका है। बेटियां रहमत, लेकिन संगदिल बाप अपने ही खून का वैरी हो गया। शकरगढ़ थाना सिटी के इलाका दीनपुर में सफाक बाप अमजद ने 2 फूल सी बेटियों 7 साला मरियम और 11 साला जैनब को बरसाती नाला बही के गहरे कीचड़ वाले गड्ढे में जिंदा दफन कर दिया। बच्चियों के शोर पर अहले इलाका मौके पर पहुंचे और उन्होंने फौरी बच्चियों को गड्ढे से निकालने की कोशिश की। तमाम 7 साला मरियम दम घुटने की वजह से सांसें हार गई, जबकि 11 साला जैनब को जिंदा बचा लिया गया, जिसे तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले दरिंदा सिर्फ बाप अमजद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद असल कहानी सामने आएगी, जबकि बच्चियों के मामू बाबर और सरवर का कहना है कि उनकी बहनोई का कुछ अरसा कबल दिमाग का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से उसका जहनी तवाजुन मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका है। इससे तमाम सूरत हाल पर मजीद भी अपडेट्स लेंगे। हमारे नुमाइंदे इरफान खान हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताएगा अभी पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई और जैनब जिसे तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया था, उसके हवाले से क्या बताया जा रहा है? जी, शकरगढ़ दीनपुर के कुआं ने जमाना जालियत की मिसाल ताज़ा कर दी है कि दरिंदा सिर्फ बाप ने अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया। बाप अमजद ने अपनी बच्ची को सैर तफरी के बहाने नाला बही ले गया और उन्होंने नाला बही में फेंक दिया, जिससे एक बच्ची इस वक्त हलाक हो चुकी है और जो बच्ची इस वक्त लाहौर में है जैनब, उसको
अभी तक छुपाया जा रहा है, और ना ही मदई पार्टी बता रही है कि इस वक्त जैनब को किस हॉस्पिटल में रखा गया है, और तमाम तर कार्रवाई रोकने की कोशिश की जा रही है अहले इलाका का। और जो तो मुतालबा है कि इस इंसानी हकूक की जो खिलाफवर्जी हो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस भी इस वक्त कोशिश कर रही है, अगर अहले खाना जो मदई नहीं बन पाते, कोई शकरगढ़ का मोजिज या समाजी कारकुन इस वक्त मदई बन जाए, या पुलिस अपने तौर पर कोशिश करेगी कि मदई बनकर इस केस को चलाया जाए और इस बंदे को वाक़ई करार सजा दी जाए। और अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, जो इंकशाफात सामने आए हैं कि अमजद है, उसको 10 माह पहले उसका ऑपरेशन हुआ था, उसकी दिमागी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। पुलिस इस वक्त उसको हिरासत में ले चुकी है, लेकिन अभी तक वो बता रहा है कि उसे इस वक़ूआ पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने जो भी किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है, और मैंने अपने बच्चों को नाला बही में फेंका है। जी इरफान, ये बताइएगा कि रिश्तेदारों के मुताबिक मुल्जिम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, आप भी बता रहे हैं, तो इस हवाले से अभी कोई रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर आई हैं? अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बात कंफर्म हो चुकी है कि जो मुल्जिम है इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है? जी, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट वो अमजद जो है ना उनके अहले खाना पेश कर सके, ना ही अस्पताल इंतजामिया इस रिपोर्ट को सामने ला सकी है, ना ही पुलिस। लेकिन पुलिस अभी बता रही है कि जो उनके करीबी अजीज हैं उन्होंने बताया कि इसका 10 माह कबल जो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन की वजह से इसकी जो ज़हनी हालत वो ठीक नहीं है, वो ऐसी हरकतें पहले भी कर चुका है। जी इरफान, ये भी बताएगा हमें कि जैसा कि अभी आपने बताया कि मुल्जिम का ये कहना है कि उसने जो भी किया वो ठीक किया, इसकी कोई वजूहात बताई है उसने? जी, अभी वो उससे पूछा गया, जो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि ये रात को अपनी बच्चियों को सैर तफरीह के बहाने गया, जब और जो अहम इंकशाफ हुआ है उस ज़राए ने हमें बताया कि रात को इसको बच्चियों को इसने पहले बेहोशी की, जो ना कोई ऐसा मशरूब दिया है जिससे बच्चे बेहोश हो गए, फिर जाके इसने इसे नाला बही में इन्हें दफन किया है। तो अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो ज़राए सामने आ रहे हैं, वो यही है कि ये बंदा कोई ऐसी जो इनकी पहले घर में चपलिश हुई थी मियाँ बीवी की, और इन बातों को छुपाने की कोशिश की जा रही है ताकि माशरे में ऐसी जो मिसाल जो खौफनाक वाक़या पेश हुआ है वो उसकी मिसाल न मिल सके। जी इरफान खान हमें अपडेट कर रहे थे शकरगढ़ से। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। सफाक वालिद अपने ही खून का दुश्मन बन गया, 2 बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया। एक बेटी जान बहक हो गई जबकि दूसरी को तशवीशनाक हालत में कीचड़ वाले गड्ढे से निकाल लिया गया है। न्यूज़ की जानिब से मामला उठाया गया तो पुलिस ने संगदिल बाप को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है और रिश्तेदारों के मुताबिक मुल्जिम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अहमद कसूरी, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देख रहे हैं इस वाक़े को? दौर जाहिलियत की एक और मिसाल को एक बार फिर से दोहराया गया है। अल्लामा साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चले, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया शकरगढ़ में, जहां सफाक बाप ने अपनी 8 साला बेटी मरियम और 11 साला बेटी को ज़ैनब को जिंदा दफन कर दिया। आपको बताते चलें कि एक बेटी जान बहक हो गई जबकि दूसरी को तशवीशनाक हालत में इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाकये की इत्तला मिलते ही अहले खाना जाए वक़ुआ पर पहुंचे तो नन्ही मरियम दम तोड़ चुकी थी जबकि ज़ैनब की सांसें बाकी थी, जिसे तशवीशनाक हालत में इस वक्त लाहौर रेफर कर दिया गया है। ये इत्तलात इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं कि मुल्जिम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। चंद माह कबल इसका दिमाग का ऑपरेशन भी हुआ था। अभी ये पुलिस की हिरासत में मौजूद है और वाक़ये की इत्तला मिलते ही अहले खाना जाए वक़ुआ पर पहुंचे थे तो नन्ही मरियम दम तोड़ चुकी थी जबकि ज़ैनब की सांसें बाकी थीं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया शकरगढ़ में, जहां सफाक बाप ने अपनी 8 साला बेटी मरियम और 11 साला बेटी ज़ैनब को जिंदा दफन कर दिया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुल्तान की, जिसके निजी स्कूल के उस्ताद ने नवी जमात के हिरा पर लोहे के स्केल से तशद्दुद करके कलाई की हड्डी तोड़ दी। टीचर ने तालिबा के वालिदैन को धमकी दी कि किसी से कहा तो बोर्ड के इम्तिहान में उसका दाखिला नहीं भेजेगा। ताहम मुकदमा दर्ज होने के बाद स्कूल इंतजामिया बच्ची के घर पहुंची और माफी तलाफी पर मामला रफा दफा कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा शीजा जबी से। शीजा जबी, बताइएगा क्या मामला है ये? के निजी स्कूल में ये वाकया पेश आया है। ब्रिकफील्ड स्कूल का नाम है, जहां पर मोहसिन नामी टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, मेल टीचर हैं, जिन्होंने लड़की को 9वीं जमात की, जो एक बड़ी लड़की है, छोटी नहीं है, उस पर तशद्दुद किया है और उसको डंडे मार के जो है उसकी कलाई की हड्डी तोड़ दिया है। जिस पर उसने वहां पर पता चला कि उसकी हड्डी टूट गई है तो उसने उनसे कहा है कि आपने ये घर जाकर बात नहीं बतानी है, अगर बताया, अगर कुछ किया तो उसको बोर्ड के इम्तिहानों में नहीं बैठने दिया जाएगा और उसको धमकाया गया,
कराया गया, जिस पर लड़की के घर वालों ने गुस्से में आकर जो है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थाने में। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके उस्ताद को जो है गिरफ्तार भी किया। लेकिन आज सुबह ये वाकया सामने जब आया है, जो मीडिया पर काफी ज्यादा वाकया सामने आने पर जो है स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल के दिगर स्टाफ और उस टीचर के फैमिली मेंबर्स भी साथ आए हैं और उन्होंने माफी मांगी है कि लड़की की हड्डी तोड़ने का हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो हड्डी टूट गई है। लेकिन उसको सिर्फ 2 रोज छुट्टी करने पर सजा दी गई थी, जो कि लड़की छोटी नहीं थी। लेकिन फैमिली मेंबर्स ने जो है उनको खुदा के नाम पर माफ किया है। लेकिन उनका कहना है कि अगर लड़की को कुछ भी होता है तो जो है उसके जिम्मेदार स्कूल होगा। जी शिद्दत जी, भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि माफी तलाफी हो गई, मामला रफा दफा हो गया, तो जिस टीचर को गिरफ्तार किया गया था उसको रिहा कर दिया गया है। ताहाल इस तरह की कोई सामने नहीं आई है बात कि उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन सुलह के बारे में जो है सामने आया है कि वाकया हो रहा है कि सुलह हो गई है और वाकई को रफा दफा किया गया है। जी बहुत शुक्रिया शिजा जमी। उधर मुल्तान के दारुल अमान में खातून गुलबाज बीबी ने इंतजामिया पर जिस्म फरोशी पर मजबूर करने का इल्जाम लगा दिया। खातून का यह कहना है कि दारुल अमान में लड़कियों और खवातीन को जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है। इंतजामिया ने उल्टा खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में खातून पर दीगर खवातीन पर जूतियों और लकड़ियों से हमला करने और छुरियां दिखाकर कत्ल करने की धमकी देने का इल्जाम आयद किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कैसर नवाज भुट्टा से। कैसर, बताइएगा खातून का क्या कहना है, क्या इल्जाम लगाया जा रहा है? जी मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल अमान के बाहर और यहाँ पे बताता चलूँ कि गुलबाज बीबी जो हैं गुज़िश्ता 2 माह से जो है अपनों के जुल्म सितम की वजह से यहाँ पर रिहाइश पजीर थीं और उन्हें पनाह ली हुई थी। लेकिन जो है उसने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, इल्ज़ाम लगाया इंतज़ामिया पर कि इंतज़ामिया ने जो है इस्मत फ़रोशी के हवाले से उनको जो है सख्ती से कहा इस्मत फ़रोशी करें, तो उन्होंने इस पर इनकार किया और इसने ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त गुजारी। जिस वक्त इस्मत फ़रोशी के खिलाफ दरख्वास्त गुजारी तो यहाँ की इंतज़ामिया ने जो है ख़ुसूसन नाम लिया मलिक अयूब का कि उन्होंने जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करते जो है दफ़ा 506 भी जो है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत थाना गुलगश्त में पर्चा दर्ज करा दिया और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि इंतज़ामिया की तरफ से कि ये खातून गुलबाज बीबी जो हैं दारुल अमान में मौजूद जितनी भी खवातीन हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा करती हैं, छुरियाँ दिखाती हैं, उनको थ्रेट करती हैं। और इस मौके पर जो है गुलबाज बीबी कहना है कि मैंने कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं की, बल्कि मैंने जब दरख्वास्त गुजारी कि मुझे जिस्म फरोशी पर मजबूर करने की कोशिश की जा रही है तो इस पर इंतज़ामिया ने जो है उल्टा मेरे ऊपर पर्चा दर्ज किया। मैं बताता चलूँ जो है इस्मत फरोशी के खिलाफ जो है जब उसने आवाज़ उठाई तो पर्चा दर्ज करने के बाद। शुक्रिया कैसर नवाज भुट्टा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। States can come together and not only envision but implement a stronger, more stable future for our region. For our part, I truly believe in the principle of freedom and justice for all, and together we must inculcate a spirit of cooperation and fraternity. Article 1 of the SARC chapter provides one of the objects of the association, I quote, to promote the welfare of the people of South Asia and to improve their quality of life, unquote. This is one of the core values which reflects both national and global aspirations and which we must all strive to achieve. To attain this object, I believe SARC law is doing a tremendous job giving all the relevant stakeholders a platform to discuss, develop law for the social change, and promote cooperation between the legal communities of the various countries of the region. The preamble of the SARC chapter recognizes the significance of such cooperation as it refers. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का तकरीब से खिताब आपने मुलाहिजा किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा है कि स्टे ऑर्डर का कल्चर पाकिस्तान से खत्म करना होगा। लोग कई साल अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। स्टे लेने की बजाय मामलात को बैठकर हल करना चाहिए। वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमारे पास इस वक्त पंजाब में 1.3 मिलियन केसेस हैं। मैं सारे ज़िलों की बात भी कर रहा हूँ, नीचे की बात भी कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में तकरीबन 1,40,000 केस हैं। एडजुडिकेशन खाली से आगे हम नहीं चल सकते।
सकेंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि सारे मुकदमे हम एडजुडिकेशन करके ख़त्म करेंगे तो ये नहीं हो सकता। हमें आगे की तरफ सोचना है, और जैसे लशारी साहब ने भी कहा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी, इनोवेशन होगी, हमें नए रास्ते सोचने पड़ेंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कराची के इलाके टीपू सुल्तान में डाकू 3 घरों के अफराद को यरगमाल बनाकर जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर ले गए। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि कराची के इलाके टीपू सुल्तान में डाकू 3 घरों के अफराद को यरगमाल बनाकर जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर ले गए। इसी हवाले से देखिए रजब अली की रिपोर्ट। रात के आखिरी पहर टीपू सुल्तान सोसाइटी में 5 मुसल्लह डाकू एक घर में दाखिल हुए। अहले खाना को असले के जोर पर यरगमाल बनाया, नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट लिया। उसके बाद ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद किराएदारों को भी असले के जोर पर लूटा। डाकुओं का दिल इस लूटमार से ना भरा तो सीढ़ी की मदद से बराबर वाले घर में दाखिल होकर कटर की मदद से घर की जालियां काटी और घर में दाखिल हो गए। तीसरे घर के मकीनों को भी लूट लिया गया। गली में हिफाजत पर मामूर चौकीदार का कहना था कि उसे वाक़े के बाद इल्म हुआ। जाए वक़ूअ पर इलाका पुलिस ने पहुंचने के बाद जरूरी शवाहिद इकट्ठे किए और वाक़ये की FIR दर्ज कर ली। और डॉलर गर्ल के बैरून मुल्क सफर में हाल रुकावटें दूर ना हो सकी। वजारत दाखिला ने मॉडल अयान अली का नाम ECL से निकालने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। वफाकी वजारत दाखिला ने डॉलर गर्ल का नाम एग्जेक्ट कंट्रोल से निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजारत दाखिला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि अयान अली का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, इसलिए सिंध हाई कोर्ट इस केस की समाअत नहीं कर सकती। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि पंजाब होम डिपार्टमेंट की इस्तदा पर नाम ECL में शामिल किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया, लेकिन दरखास्तों के काबिल समाअत होने का जायजा नहीं लिया, जबकि पंजाब हुकूमत का मौकिफ भी नहीं जाना गया। जबकि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगाज 2 मरतबा ECL का केस सुन चुके हैं, तीसरी मरतबा उनको केस नहीं सुनना चाहिए था। वजारत दाखिला के मुताबिक फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। ये मामला सिंध हाई कोर्ट के दायरा कार से बाहर था, लिहाजा कलअदम करार दिया जाए। उधर कराची एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 462 अरब की करप्शन से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने डॉक्टर आसिम के पेश न होने पर इजहार बरहमी किया। डॉक्टर आसिम के वकील ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद बताएगा अदालती कार्रवाई के मुताल्लिक। जी बिल्कुल, देखिए आज एहतसाब अदालत में 462 अरब रुपए की करप्शन के मुकदमे की समाअत की गई। समाअत के दौरान मुकदमे में नामजद डॉक्टर आसिम हुसैन को अदालत में पेश नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स में करार दिया कि डॉक्टर आसिम को फौरी तौर पर जो अदालत में पेश किया जाए। ताहम कुछ देर बाद डॉक्टर आसिम की जानिब से एक मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर आसिम की अचानक तबीयत खराब हो गई है और कमर की तकलीफ की वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। इस दौरान जो है वो मेडिकल बोर्ड की जानिब से भी एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें अदालत को ये आगाह किया गया है कि मेडिकल कमर की तकलीफ की वजह से डॉक्टर आसिम की वक्ती सर्जरी जो है वो पाकिस्तान में करवाई जा रही है। ताहम डॉक्टर आसिम को फिजियोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी के लिए बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना ज़रूरी है। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट पर जो है फैसला सुनाने के लिए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया जुनेद शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। अभी रुक करते हैं गुजरावाला का, जहां टूटी फूटी गलियों नकासियाब का इंतजाम न होने पर शहरियों ने अनोखा एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान हुकूमती अराकीन की तवज्जो दिलवाने के लिए बच्चों ने गंदे पानी और कीचड़ में मुर्गा बनकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। गुजरावाला के मनाजिर हैं, जहां टूटी फूटी गलियों और नकासियाब का इंतजाम न होने पर शहरियों की जानिब से अनोखा एहतजाज देखने में आया है। पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस का पोल खुल गया। टूटी फूटी गलियों और नकासियाब का इंतजाम ना होने पर शहरियों ने अनोखा एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिर में बड़ों के साथ बच्चे भी मैदान में आ गए। बच्चों ने गंदे पानी और कीचड़ में मुर्गा बनकर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गंदगी और सीवरेज के पानी के बायस घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। इलाका मकीनों ने शहरियों के साथ साथ बच्चों की भी पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी देखने में आई। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए नियो न्यूज़।
आपको बताएं मुल्तान समेत पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। मुजफ्फराबाद, बाग, चित्राल समेत गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि गजर-ए-स्तोर और लुईदीर के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत और बढ़ गई है। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के वक्त शदीद धुंध का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी का राज। गजर में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। अस्तोर में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, जिससे सर्दी अपनी इंतहा को पहुंच गई। सवात के इलाके मालम जबा और कालाम में भी हर शय बर्फ से ढक गई। चित्राल में बारिश ने जल थल एक कर दिया तो लोहारी टॉप पर आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने सफेदी बिखेर रखी है। लोअर दीर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। लोअर दीर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम को ठंडा ठार बना रखा है। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरस रहे हैं। बाग में मुसलसल बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी है। उधर पंजाब के बाज़ इलाके रात से सुबह तक गहरी धुंध की लपेट में रहे। फैसलाबाद, मुल्तान, बिहाड़ी, कोटद्दू, उकाड़ा, साहिवाल, बहावलपुर और दीगर इलाकों में गहरी धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवे और नेशनल हाईवे पर हद निगाह सिफर होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, जबकि मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मौसम की खबर देने वालों ने अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाकट, हजारा और फाटा में बाज़ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है, जबकि पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध का राज रहेगा। मुल्क भर में मौसम की आंख मिचौली, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी और कहीं धुंध के बाद सूरज की आबोताब है। इस्लामाबाद में बादलों के साए हैं तो लाहौर में सूरज बारिश और बादलों की लपेट से निकल आया है। बात करेंगे कराची की तो साहिल समुद्र पर शहरी सर्द हवाओं और लहरों से महफूज हो रहे हैं, जबकि कोयटा में अभी शदीद ठंड का राज है। मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो आपको बताएं कि कराची में हमारे साथ मोना सदीकी होंगी, इस्लामाबाद से हनफा राजा, कोयटा से बुशरा कमर और लाहौर से मियां नवीद हमें मौसम के हवाले से बताएंगे। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, जहां पे मोना सदीकी हमारे साथ मौजूद है। मोना सदीकी, बताइएगा कराची का कैसा मौसम है आज? जी बिल्कुल, कराची का इस वक्त निहायत ही खुशगवार है और काफ़ी सनी डे है। धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है, मौसम सर्द है लेकिन इतना सर्द नहीं है जैसा कि पाकिस्तान के बेशतर जो है शहर हैं वहाँ पर है। इस वक्त जो है कराची का दर्जा हरारत वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 31% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है मौसम जो है शाम के टाइम, रात के टाइम कुछ सर्द ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अब कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए कराची के जो रहने वाले हैं, जैसा कि आज वीकेंड है, अपनी फैमिलीज के साथ। कराची से मैं अपडेट कर रही थी मोना सिद्दीकी सी व्यू पर मौजूद थी और उनका यह कहना था कि लोगों की बड़ी तादाद भी यहां पर मौजूद है। शहर कायद का इस वक्त मौसम काफी खुशगवार है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा हनफा राजा हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। हनफा, बताएगा शहर इक़्तिदार का मौसम आज कैसा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बारिशों के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। आज यहाँ पर काले बादल भी निकले हुए हैं और धूप भी यहाँ पर है और आंख मचोली यहाँ पे जारी है। कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ रहे हैं, जिसने इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार और सुहाना कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। ताहम मालाकंड और हजारा में चंद मकामात पर बारिश की भी पेशन गोई की गई है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा है 7 और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम तो यहाँ पे बारिशों के बाद खुशगवार हो चुका है। लोग पार्क्स में आ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, वीकेंड है, अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली दामने को जा रहे हैं और दूसरे मकामात का रुख कर रहे हैं जहाँ पे वो घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बारबेक्यू भी कर रहे हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे बादल भी है और धूप भी है, जिसे आप हमारे साथ रहिए। रुख करेंगे कोयटा शहर का, जहाँ पे हमारे साथ बुशरा कमर मौजूद है। बुशरा, बताएगा कोयटा में आज का मौसम कैसा है?
जी बिल्कुल, कोयटा का जो मौसम है वो भी बहुत खुशगवार हो गया है। इस वक्त कोयटा का दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सुबह के वक्त जो है दर्जा हरारत वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते से लेकर हफ्ते को जो है बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला जो है पीर से लेकर हफ्ते तक जारी रहेगा। पीर, जुम्मे और हफ्ते को जो है शदीद बारिशों का इम्कान है, जबकि आज अगर कोयटा के हवाले से बात की जाए तो 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और बारिश के भी जो है 41% चांसेस है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। बादल जो है उनके आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। जैसे ही धूप निकलती है, शहरी धूप में बैठकर मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिससे मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। शहरी इस मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए गर्मा गर्म कावा चाय जो है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनका ये कहना है कि बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ है इससे मुख्तलिफ बीमारियां खत्म होंगी और आइंदा हफ्ते जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि पूरा हफ्ता जो है वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि वक्फे वक्फे से पूरा हफ्ता बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बुशरा आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी रुख करेंगे लाहौर का। मियां नवीद वहां पर मौजूद हैं। नवीद, आप बताएगा, लाहौर में सूरज बारिश और बादलों की लपेट से निकल आया। जी बिल्कुल, जैसा कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में अगर बात करें तो गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी था और वक्फे के साथ बारिश हो रही थी, लेकिन आज यकसर मौसम तब्दील हो चुका है और धूप फुल जो है वो यहाँ पर चमक रही है और सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है और शहरी जो है इस वक्त जलानी पार्क में बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि इस बारिशों के हवाले से तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि खास तौर पर ऐसी बीमारियों से शहरियों ने छुटकारा हासिल कर लिया जो कि नज़ला, ज़ुकाम और खांसी वगैरह, खास तौर पर बच्चे थे वो इन बीमारियों में मुब्तला होते थे। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये इंतहाई अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है कि बारिशों का सिलसिला जारी रहा और जो खुश्क सर्दी थी उसका खात्मा हुआ और धूप बिल्कुल आबोताब के साथ चमक रही है और लोग इस धूप में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का यह भी कहना है कि इस धूप में बैठने से जो इंसानी बॉडी उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो विटामिन डी और दीगर जो विटामिन है वो इंसानी बॉडी को मिलती हैं, लिहाजा इस तरह की धूप में बैठकर एंजॉय करना चाहिए, बैठना चाहिए। हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से। कोयटा से हमें अपडेट किया बुशरा कमर ने, कराची से मोना सिद्दीकी और इस्लामाबाद से अनफर राजा ने। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपने नाज़रीन को मौसम के हवाले से अपडेट किया। मुल्क भर में मौसम की आंख मचोली जारी है। कहीं हम देख रहे हैं बारिश हो रही है, कहीं बर्फबारी और कहीं धुंध के बाद सूरज की आबोताब का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में बादलों के साए हैं तो लाहौर में सूरज, बारिश और बादलों की लपेट से निकला है। आपको बताएं, मुल्तान में सर्दी और धुंध का जोर टूटते ही शहरियों ने धूप से लुत्फानंदोज होने के लिए तफरीही मुकामात का रुख कर लिया है। मुल्तान से शिजा जबीन की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में मौसम की आंख मचोली। बारिश, धुंध और सर्दी के बाद कड़कती धूप ने शहरियों का मन मोह लिया। सर्दियों में चमचमाता सूरज शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, तभी तो धूप से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने किया पार्कों का रुख। हम 3 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, मौसम भी खराब था और आज कुछ धूप निकली है। हम यहाँ पर एंजॉय करने आए फैमिली के साथ। चमकती धूप में फैमिलीज और दोस्तों के साथ सेल्फीज और फोटोग्राफी का सिलसिला भी जारी रहा। आज सारी हर चीज में सब्जा ही सब्जा निखार आया हुआ है, तो सारे फ्रेंड हम पिक बनवाने आए हैं। सर्दी हो या चमकता सूरज, ऐसे में दोस्तों का साथ हो तो मौसम का मजा दुबाला हो जाता है। मौसम सुहाना हो जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि मुल्तानी घरों में बैठ जाएं? तभी तो धूप को खूब एंजॉय करने के लिए बच्चे और बड़े घरों से बाहर निकल आए हैं। कैमरामैन फ्याजवाका के साथ शिजा जबीन। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद से लापता होने वाले ब्लॉगर सलमान हैदर वापस घर पहुंच गए। पुलिस जराये के मुताबिक सलमान हैदर गुज़िश्ता रात घर वापस पहुंचे हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि इस्लामाबाद से लापता होने वाले ब्लॉगर सलमान हैदर वापस घर पहुंच गए। पुलिस जराये के मुताबिक सलमान हैदर गुज़िश्ता रात घर वापस पहुंचे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नूर अमीन दानिश से। नूर, बताइएगा कब पहुंचे हैं, इनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता माह लापता होने वाले ब्लॉगर सलमान हैदर गुज़िश्ता रात जो है इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। पुलिस ज़राए के हवाले से ये कहना है कि उनकी हालत जो है वो बेहतर है और इस वक्त जो है वो अपने PWD के घर में मौजूद हैं। उनकी तफ्तीश की जा रही थी। पिछले माह वो लापता हुए थे और बिलाखिर जो है आज सलमान हैदर समेत जितने भी 4 ब्लॉगर जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो कि लापता हो गए थे वो अपने अपने घरों को पहुंच चुके हैं। जी
बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन दानिश, हमें अपडेट कर रहे थे। सलमान हैदर चंद रोज कबल बनी गाला से लापता हुआ थे। इस्लामाबाद से लापता होने वाले ब्लॉगर सलमान हैदर इस वक्त वापस पहुंच चुके हैं। पुलिस की जानिब से इस बात की कंफर्मेशन भी कर दी गई है। सलमान हैदर की हालत बेहतर बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि गुजरात में मां का बेटे से खर्चा लेना जुर्म बन गया। बहू ने सास को डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया। बहू ने सास को बच्चों को दम कराने के बहाने घर बुलाया और कत्ल करके लाश कुएं में फेंक दी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें गुजरात से, जहां ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद से। सईद बताएगा इस तमाम तर वाकये के हवाले से अभी तक क्या कार्रवाई की गई पुलिस की जानिब से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है वो गुजरात के थाना सिविल लाइन के इलाका में पेश आया है, जहां पर एक अनीला नामी खातून ने अपनी सास को जो है वो डंडे मारकर कत्ल कर दिया गया है। इनमें वजह ये बताई गई है कि इनके घर में अक्सर इस बात की लड़ाई रहती थी कि इसका शौहर जो है वो अपनी वालदा को जो है खर्चा हर महीने 20-25 हज़ार रुपए खर्चा दिया करता था, जिसकी वजह से इनको बहुत राइट था और इनके घर पे अक्सर इस बात से लड़ाई झगड़ा रहता था। इनकी एक दूसरी वजह भी थी, इसके मियाँ की जो है वो 2 शादियां हुई हैं और इसकी सास जो थी उसकी ये डिमांड भी थी कि मैं अपनी दूसरी भी बहू को लाकर घर पे रखूंगी। एक दिन इसने अपनी सास को बच्चों को दम करने के बहाने कुंजा से यहाँ पे गुजरात में बुलवाया और यहाँ पर उसने बुलाकर इसको डंडे मारकर कत्ल करके लाश एक बोरी में बंद करके तो कुएं में फेंक दी। पुलिस जो है वो उसने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो उनको जब इस पर शक पड़ा तो उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया। तो इसमें बताया, पुलिस राय के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि इसने खुद कत्ल किया और अपनी बहनों के साथ गुजरात में जहां मां का बेटे से खर्चा लेना जुर्म बन गया। सईद अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि अरफा करीम टावर लाहौर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के शोबा प्लान और चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ताउन से मुनक्किद हुआ स्टार्टअप लाहौर के नाम से मुनफरिद मुकाबला, जिसमें नौजवान एंटरप्रेन्योर्स ने 25 से ज्यादा कारोबारी मंसूबे पेश किए, जबकि कामयाब होने वाले एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपए तक की इनामात से नवाजा गया। अली वकार सिंधु की रिपोर्ट। नौकरी नहीं तो क्या हुआ, आइए अपना कारोबार करें और नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बन जाएं। इस मकसद के हसूल के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाहौर के अरफा करीम टावर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के शोबा प्लान एक्स ने मुनक्किद किया स्टार्टअप लाहौर के नाम से मुनफरिद मुकाबला। मुकाबले का मरकजी स्पॉन्सर था सुपीरियर यूनिवर्सिटी का चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें कामयाब होने वाले एंटरप्रेन्योर्स में 10 लाख तक के नगद इनामात तकसीम किए गए। 2 रोज जारी रहने वाले स्टार्टअप लाहौर मुकाबले में बासलाहियत नौजवानों ने अपने तख्लीक करदा टेक्नोलॉजी बेस्ड मंसूबे पेश किए। इन मंसूबों में क्रिकेटर्स का बॉलिंग एक्शन दुरुस्त कराने, बीमारी की तशखीस हो, दोस्तों के साथ गपशप लगाने या पाकिस्तानी सियाहत को फरोग देने और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी समेत दर्जनों मुनफरिद मंसूबे शामिल थे, जिन्हें खूब सराहा गया। मुकाबले में जज के फराइज सर अंजाम दिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी की प्रो रेक्टर और चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने। इस मौका पर उनका कहना था कि पाकिस्तान को माशी एतबार से सुपीरियर बनाने और एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को मजबूत करने में सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसका भी बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग हाउ वी कैन क्रिएट द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इन द यंग जनरेशन ऑफ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। सो दिस इज हाउ एंड एट Commesset we train them to think entrepreneurially and to how they can make Pakistan an economically superior Pakistan. प्लान एक्स की डायरेक्टर हिफ्सा का कहना था कि स्टार्टअप लाहौर ने नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को अपनी सलाहियत मनवाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम किया है। आई थिंक ये इनको बहुत अच्छा आज प्लेटफॉर्म मिला है बिकॉज इनके आइडियाज़ के साथ साथ इनकी टीम्स भी एक्सपोज हुई हैं और अब बिकॉज इन द ऑडियंस वी हैड पीपल फ्रॉम एवरीवेयर फ्रॉम ICT R&D फंड टू डिफरेंट इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, सो नाउ देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज स्टार्टअप्स टू अवेल। मुकाबले में कामयाब होने वाले नौजवान एंटरप्रेन्योर्स का कहना था कि अपने ख्वाबों की तामीर तो एक जानिब, लेकिन वो चाहते हैं कि इनके काम की वजह से पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। हमने एक स्लीव बनाई है जो कि बॉलर अपने हाथ पे पहन लेता है और उसको मोबाइल फोन पे पता चल जाता है कि जो वो
बॉलिंग करा रहा है वो लीगल करा रहा है कि इलीगल करा रहा है। इस इवेंट की वजह से मुझे ऑलरेडी 4-5 इन्वेस्टर्स अप्रोच कर चुके हैं एंड आई थिंक कि वो फर्दर बात आगे उधर से चलेगी। अगले 20-30 सालों में इस तरह की टेक्नोलॉजी एक नया इनकलाब लेके आएगी जिससे डॉक्टरों का काम कम और पेशेंट्स की लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने पहली पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 10 लाख रुपए के नकद इनाम से नवाजा, जबकि बाकी 2 पोजीशन हासिल करने वाली टीम में 5 और 2 लाख रुपए तकसीम किए गए। इसके अलावा दीगर एंटरप्रेन्योर्स की सलाहियतों को सराहते हुए इनामात समेत शील्ड्स भी दी गई। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ अली वक्कार सिंधु, नियो न्यूज, लाहौर। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा करके भी दिखा दिया। 7 मुसलमान ममालिक के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। इंतहा पसंद मुसलमानों को अमरीका आने से रोकने के लिए सख्त जांच पड़ताल के नए इक़दामात के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका में इंतहा पसंद मुसलमानों के दाखिले को रोकने के लिए जांच पड़ताल के नए इक़दामात का ऐलान कर दिया। पेंटागन में वज़ीर दिफा की तकरीब हल्फबर्दारी के बाद सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना था सिर्फ उनको अपने मुल्क में दाखिल होने देंगे जो दिल से हमारे लोगों से प्यार करें। We only want to admit those into our country who will support our country and love deeply our people. इन ममालिक में शाम, इराक, ईरान, लीबिया, सूडान, सोमालिया और यमन शामिल हैं, जो कि तमाम मुसलमान अक्सरियत के हामिल मुल्क हैं। Measures to keep radical Islamic terrorism. अहम खबरें आपने जानी न्यूज बुलेटिन से। अब तक के लिए इतना ही। और आप देखिए कि बाहर को खुशामदीद चीन में कैसे कहा जाता है। चीन के शहरों शंघाई, हर्बन, शीशेंग और गैलन में होने वाले बाहर के मेलों में चीनी फनकारों ने दिल मोह लेने वाली परफॉर्मेंस दी। अपना ये नया